और इस बीच बड़ी अपडेट आ गई है। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी का दावा, एक बड़ा दावा है। जॉन हेली ने कहा है कि ईरान ने साइप्रस की और 2 मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं जहां हजारों ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं। ये बड़ी अपडेट और एक और वॉर फ्रंट खुलता हुआ। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी का दावा है कि साइप्रस के ओर ईरान ने 2 और मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा डरावना है। आप सोचिए, ईरान ने एक और वॉर फ्रंट खोल दिया है, यूके पर मिसाइल दाग। बिल्कुल, देखिए अभी इजराइल के साथ साइप्रस के अच्छे संबंध हैं और ये कर्नल अनुराग हमें बताएंगे। साइप्रस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। अभी हेक्सागन अलायंस में भी साइप्रस का नाम आया था सर। बिल्कुल, और जैसे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। ये इनके टैक्टिकल नहीं, ये स्ट्रेटेजिकल अटैक्स चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन एक दूसरे पे वॉर करें। इसीलिए इन्होंने पहले 7 देशों के यूएस बेस पर अटैक किया और अब ये जैसे नया फ्रंट खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनी या ब्रिटेन का जो बेस है उसके ऊपर अटैक करके उनको भी उकसा रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, और ये कोशिश है। देखिए, अगर अलग अलग फ्रंट खुलेंगे तो ये वॉर खुलेगा, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट इस समय असुरक्षित है, अस्थिरता वहां पर बनी हुई है और उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने। लोग सड़कों पर आ गए खामनेई की मौत के बाद और कह रहे हैं कि अब हम बदला लेंगे। और दोहा में इस समय देखिए आप हमले हो रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अलग अलग जगह जहां पर खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो धमाके के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो नुकसान पहुंचा है, जो आम लोगों को नुकसान हुआ है, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन क्या ये शुरुआत, क्या ये वॉर और ज्यादा आगे बढ़ेगा? क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा? क्योंकि ईरान अलग अलग फ्रंट पर अपने मिसाइल्स को दाग रहा है, अलग अलग फ्रंट वॉर के खोल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आयतुल्लाह नासिर मकरम का ऐलान सामने आया है यूएस इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अब जिहाद होगा। तो यूएस इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की बता रहे हैं। आयतुल्लाह नासिर मकारिम का ऐलान है, ये ईरान की ओर से। एक तरह से कहें कि ये ईरान का ऐलान है। उसने कहा है कि अब इजराइल और यूएस के खिलाफ जिहाद होगा, जंग और आगे बढ़ेगी और ज्यादा पलटवार करेंगे और हमले करेंगे और बदला लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आयतुल्लाह नासिर मकारिम की। इन्होंने कहा है कि अब जिहाद किया जाएगा यूएस और इजराइल के खिलाफ। एक तरफ लगातार ईरान के हमले जारी हैं इजराइल में, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी बेस पर भी हमले किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। अब ये दावा किया जा रहा है कि अब जिहाद होगा यूएस और इजराइल के खिलाफ। उसकी तैयारी ईरान ने पूरी कर ली है। ईरान बार बार ये दावे कर रहा है और इन दावों के बीच जो हमले सामने आए हैं, चाहे वो टेल अवीव हो या दूसरे अलग अलग शहरों में हो इजराइल के, ये बता रहे हैं कि इन हमलों से इजराइल को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी मृदुल तैयार है ईरान पूरी तरह से, आगे जिहाद के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और दुनिया में जंग का कितना प्रभाव पड़ रहा है वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर, दुनिया दो फाड़, वैश्विक ताकतों का टकराव, कौन किसके साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ 2-3 देशों के बीच का मुकाबला नहीं रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया को दो फाड़ कर दिया। ईरान के कई शहरों में स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर गिरती मिसाइलों के बीच